बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सब लोगों के। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करने। वो क्या हो सकता है बताइए? चलो मैं बता देती हूँ। आज मैं अपना वैक्सीनेशन करवाने जा रही हूँ कोरोना के लिए जो होता है। आज मेरी फर्स्ट डोज लगेगी मुझे और बहुत डर भी लग रहा है। कहते हैं कि जब ये डोज होता है तो किसी को बुखार होता है, किसी को वोमिटिंग होती है। अब देखो मेरे साथ क्या होता है। तो अभी हम घर से निकले हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये महमूदाबाद का है, पुलिस स्टेशन महमूदाबाद थाना है। अभी हम रास्ते में हैं, अभी थोड़ी देर में हम जिन्ना हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अभी तो ये काला पुल आया है, ये कराची का काफ़ी बीचों बीच रास्ता है। बहुत जल्दी हम ये हमारे पास नज़दीक है काला पुल महमूदाबाद फर्स्ट है, उसके नंबर है महमूदाबाद के, महमूदाबाद 1 ये उसके साथ फिर काला पुल लगता है। तो ये कराची के कुछ एरिया में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए। और साथ में मैं अपनी वैक्सीनेशन भी करवा लूँगी। और आप लोग थोड़ा सा जिन लोगों ने कराची को विज़िट नहीं किया वो कराची को विज़िट कर लें मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो जी ठीक है, ये आ चुका है काला पुल। यहाँ पे ट्रैफिक अक्सर सिग्नल होते तो यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक रुक जाती कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट लाजमी लगते हैं यहाँ पे। तो ये अक्सर जब भी हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे रुकना ज़रूर पड़ता है। तो सिग्नल ऑफ कर देते हैं, फिर काफ़ी देर के लिए 5-10 मिनट तो लग जाते हैं यहाँ पे खड़े होने के लिए। फिर आगे से हम बहुत जल्दी तकरीबन यहाँ से हमें 10-15 मिनट लगते हैं आगे से जिन्ना हॉस्पिटल जाने में। जिन्ना हॉस्पिटल कराची का बहुत मशहूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मैं वैक्सीनेशन करवाने जा रही हूँ। वहाँ पे फिर रश नहीं थी तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके वैक्सीनेशन जी। तो इसलिए हम जिन्ना हॉस्पिटल के वहाँ पे रश नहीं है। और अगर जिसको भी वैक्सीनेशन करवानी है जो कराची में रहते तो जिन्ना हॉस्पिटल से लगवा लें जल्दी, क्योंकि वहाँ इतना रश नहीं होता। जल्दी से 5 मिनट भी लगते वो इंजेक्शन लगा देते फिर लगवा कर हमारे हो गए। तो जी ये जिन्ना हॉस्पिटल के हम करीब तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये सारा बाहर का एरिया है जिन्ना हॉस्पिटल का। अभी हम इंटरव्यू भी दिखाएंगे आप जिन्ना हॉस्पिटल। ये सारा इसके बैक साइड है, फ्रंट साइड है ये सारी। तो ये इंटरव्यू भी जिन्ना हॉस्पिटल। मुझे वैक्सीन पता, असल मसला मुझे वैक्सीनेशन से नहीं है। इंजेक्शन तो बहुत लगे लेकिन असल मसला मुझे जिन्ना हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल से डर लगने लगा। क्योंकि जब मेरे बेटे का बेटा हुआ था, इसकी दफ़ा मुझे ऑपरेट किया गया था तो जिन्ना हॉस्पिटल में मेरा सेक्शन हुआ था तो बहुत बुरा हाल कर दिया था, बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा तकरीबन। तो तब से मैं बहुत डरी हूँ जिन्ना हॉस्पिटल से। अब तो डर लगता है, मैं बहुत डर के जा रही थी। फिर वैक्सीनेशन से डर नहीं लग रहा था, सिर्फ इस हॉस्पिटल से बहुत डर लग रहा था मुझे आते हुए। क्योंकि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो ये फिर पता ना गवर्नमेंट में कैसी केयर करते हैं। तो जी हम ये अंडर का एरिया है जिन्ना हॉस्पिटल का। तो इसके बारे में आप लोगों को फिर डिटेल से बताऊंगा कि मैं क्यों डरती हूँ इस जिन्ना हॉस्पिटल से। तो अभी तो मैं वैक्सीनेशन करवाने मेरे हस्बैंड मुझे बार बार मना कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाओ, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे गार्ड सिक्योरिटी है वो कुछ कर ना दे। तो सब लोग बनाते हैं लेकिन वो मुझे बार बार मना कर रहे थे, इसलिए मैं फिर भी थोड़ी बहुत बना रही थी साइड पे करके। तो कुछ तो ये देखिए हम इंटर हो चुके हैं अंदर, या हम वापस भी आ चुके हैं। वैक्सीनेशन वन कंप्लीट करवा के हम वापस आ चुके हैं। दोनों बच्चे थे मेरे साथ। ये तो अब्राहम तो रुक नहीं रहा था कि मैंने नहीं हम नहीं जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। बैठने के चक्कर में था कि यहाँ चेयर पे बैठ जाऊँ थोड़ी देर खेले, लेकिन फिर जल्दी में वापस घर आना था क्योंकि हस्बैंड ने जॉब पे भी जाना था इस वजह से। तो ये हम जल्दी वापस आ गए। तो ये सिर्फ 5 मिनट भी लगे यहाँ पे अंदर गया और वैक्सीनेशन करवाई और वापस आ गए। तो ये सारा एरिया तकरीबन जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर का है। बहुत अच्छा प्यारा बना हुआ है हॉस्पिटल। और हम कंप्लीट हो करके वापस आ चुके हैं। अभी ये है हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ये है वैक्सीनेशन कार्ड मेरा। ये मेरा फर्स्ट डोज लगी है, अब सेकेंड डोज नेक्स्ट मंथ लगेगी। तो जी देखिए जिसने भी करवाने में चले जाए। वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।